आज भी इंडिया के अंदर जॉब चाहिए तो आपको डिग्री की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। लेकिन एक पैटर्न देखोगे, जो जॉब्स रिमोट जॉब्स हैं या फिर जिसे हम वर्क फ्रॉम होम या फिर कहीं भी बैठकर कर सकते हैं बिना किसी ऑफिस रिक्वायरमेंट के, उन जॉब्स में आप पैटर्न देखोगे कि जो कंपनी जैसे जॉब्स प्रोवाइड कर रही हैं उनके लिए अब सिर्फ डिग्री नहीं लेकिन स्किल भी मायने रखता है। तो किसी अगर पर्टिकुलर पर्सन कैंडिडेट के पास डिग्री उतना बढ़िया नहीं है लेकिन स्किल्स अगर बहुत बढ़िया है तो उन्हें एज अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकते हैं। दूसरा यहां अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको जॉब्स नहीं करना है तो आप इन सभी डोमेन्स में इन सभी स्किल्स को सीखकर फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग चाहे आपके पास फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर जैसे बहुत से वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक से आप अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। 2-3 आवर्स के पर प्रोजेक्ट बेसिस पे भी, 2-3 महीने के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म रिलेशन पे काम कर सकते हो। तो यहां पर आपको एक इंडिपेंडेंस भी मिलती है। फ्रीलांसिंग के ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखा है तो उसके ऊपर आप जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल अगर हम आगे बात कर लें तो और नेक्स्ट इसमें अपॉर्चुनिटी ये है कि जो भी आप फ्रीलांसिंग के तौर पे जिन स्किल्स को देखते हो या जो आप खुद से स्टार्ट कर सकते हो उनमें आप कहीं ना कहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का नेचर देखोगे, जिसे हम बाद में स्केल करके एक बिजनेस मॉडल पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूं मेरे आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ 30 प्लस स्किल्स, ऑलमोस्ट 30 के आसपास हम स्किल्स डिस्कस करेंगे जिनमें या तो आप जॉब्स सिर्फ स्किल के बेसिस पे ढूंढ सकते हो विद जस्ट लाइक डिसेंट डिग्री, अगर कुछ हो तो भी ठीक है, लेकिन बहुत से आपको आज की डेट में स्मॉल स्टार्टअप्स ऐसे होंगे जो सिर्फ स्किल के बेसिस पे भी आपको जॉब्स ऑफर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े एजेंसीज के पास या बड़े फर्म्स के पास, कॉर्पोरेट्स के पास जाओगे, वहां पर डिग्री प्लस स्किल दोनों का कॉम्बिनेशन देखा जा रहा है इन सभी डोमेन्स में। बट जस्ट पैर रखने के लिए आपको स्टार्टअप्स वगैरह कुछ जो अभी जस्ट नर्चर हो रहे हैं, स्किल्स सिर्फ स्किल बेसिस पे भी आपको ये सारे जॉब्स ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इंडिया के अंदर जॉब्स आपको पसंद नहीं आ रहे, पैकेजेस कम लग रहे हैं या फिर मिल नहीं रहे, तो आपको इन सभी स्किल सेट्स के ऊपर फॉरेन में काफी ज्यादा क्रेज देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत से ऐसे कंपनीज भी मिल जाएंगे कि सिर्फ स्किल के बेसिस पे भी आपको जॉब्स देखने को मिल जाएंगे। या फिर अगर आपके पास डिग्री प्लस स्किल दोनों का पैकेज है देन आपको काफी बड़ी कंपनीज में बढ़िया पैकेजेस भी देखने को मिल जाएंगे। बाकी फ्रीलांसिंग वगैरह का अपॉर्चुनिटी, जिसे बाद में आप चल के बिजनेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इन सभी का अपॉर्चुनिटीज इन सभी डोमेन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो 30 स्किल्स हम अभी डिस्कस करेंगे इसमें हम थोड़े से डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे। जो सबसे पहले हम स्किल्स डिस्कस करेंगे, हो सकता है आपने उनका नाम सुन रखा हो, मैक्सिमम केसेस में आप इनका नाम सुन रखे होंगे। कंपटीशन का आपको आइडिया होगा, कितने पैकेजेस मिलते हैं, क्या सीखना होता है, वो सारी चीजें आपको आइडिया होंगी। बट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कुछ चीजें ऐसी होंगी जिसके बारे में शायद आपको ना पता हो। तो अगर रिक्वेस्ट करोगे तो जितने भी स्किल सेट्स हैं, चाहे ऊपर वाले जो पहले हम डिस्कस करेंगे या फिर बाद वाले जो हम डिस्कस करेंगे, सभी के ऊपर अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप स्किल का नाम लिख सकते हो, उसके ऊपर सेपरेट पूरा एक फुल फ्लेज उसका रोड मैप वीडियो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल अगर हम स्टार्ट कर ले अपने सबसे पहले स्किल के साथ, तो आपको देखने को मिलेगा भैया कि आज की डेट में, और हाँ वापस से बता दो, इसमें हमने शुरू में जो स्किल्स रखे वो वैसे स्किल्स हैं जो जिसके बेसिस पे आप जॉब्स भी ढूंढ सकते हो फुल टाइम। अगर कॉलेज के अंदर हो तो कॉलेज के लिए ऑन कैंपस जॉब प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना है वो भी कर सकते हो। बाकी हमने जो अपॉर्चुनिटीज अभी डिस्कस की मार्केट के अंदर, और भी ऐसे नॉन ट्रेडिशनल, नॉन कन्वेंशनल आपके पास जॉब्स अवेलेबल हैं सिर्फ स्किल के बेसिस पे, या फिर आप कह सकते हो खुद का फ्रीलांसिंग वगैरह भी कर सकते हो, जिससे बाद में चल के आप एक बिजनेस के तौर पे भी परस्यू कर सकते हो। हम सभी स्किल के बारे में बहुत डिटेल में आज की इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, ग्लिम्स दूंगा, फिर आपको जिसके ऊपर इंटरेस्ट हो, मतलब इतना कि आपको उसके बारे में आइडिया लग जाए, सारी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट एक फुल फ्लेज रोड मैप चाहिए हर स्किल सेट के बारे में, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो किसके बारे में चाहिए, हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात कर लेते हैं, हमारा पहला स्किल सेट है भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। जैसा मैंने कहा था कि शुरू वाले जो हम डिस्कस करेंगे उनका नाम आप जरूर सुन रखे होंगे, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, हो ही नहीं सकता कि आपने नाम ना सुना हो। तो अगर इसमें आप जॉब्स ढूंढ रहे हो तो थोड़े, अगर मतलब देखो, जितने भी हम सैलरीज डिस्कस करेंगे, हम जॉब के हिसाब से भी सैलरी डिस्कस करेंगे, और फ्रीलांसिंग करते हो तो वहां पे भी कितने पैसे बना सकते हो वो भी डिस्कस करेंगे। बट दोनों के लिए ही रिक्वायरमेंट ये होगी कि जो भी स्किल के बारे में हम बात करें उसके उस डोमेन में आपके पास एक बढ़िया स्किल हो। ऐसा नहीं जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है, एक बढ़िया स्किल पकड़ने के बाद आप इतना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो स्टार्टिंग के तौर पे भी, या जस्ट थोड़े बहुत एक्सपीरियंस के बाद, ठीक है। यानी कि इन फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ योर करियर इस सैलरी के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि अगर
आप फुल टाइम जॉब में जा रहे हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर 1 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए पर मंथ तक का आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब देखो, सैलरी हम एक के ऊपर डिस्कस करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग, सिमिलर पैटर्न बाकियों में भी रहेगा। तो क्या डिस्कस करना है मुझे कि ये जो 1 से 4 लाख तक का मैंने रेंज दिया, कुछ कंपनीज होंगी जो आपको 60, 70, 80 हजार ही देंगी, क्योंकि हो सकती है वो कंपनीज अभी अपने डोमेन के अंदर उतनी ग्रो नहीं की, या फिर अगर बढ़िया स्किल सेट होता आपके पास और एक बेटर कंपनी में जब अप्लाई करते तब 1 से 4 लाख के आसपास होता। तो बेटर कंपनी के अंदर भी आपके पास एक रेंज होता है। टीयर 2 कंपनी मतलब फाइन इनफ कंपनी, वहां पर 1 लाख तक के भी सैलरीज ऑफर किए जाएंगे। और अगर बिल्कुल क्रीमी लेयर ऑफ ड्रीम कंपनीज, टॉप नॉच कंपनीज के बारे में जब आप बात करते हो तो 4 लाख जो हमारा अपर ब्रैकेट है वहां तक भी आप जा सकते हो स्टार्टिंग पैकेज के तौर पे। और अगर आप 1 लाख से ही ज्वाइन करते हो तो कुछ साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 4 लाख तक भी पहुंच सकते हो, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो 1 से 4 लाख के बीच में यहां पर जस्ट इन स्टार्टिंग फ्यू ईयर्स ऑफ योर करियर आप यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर जॉब के तौर पे आप सैलरी कंसीडर कर सकते हो। और सभी के लिए यही है कि एक बढ़िया कंपनी के अंदर एक बढ़िया स्किल सेट के साथ आप इतना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर अगर कुछ फ्रीलांस वगैरह करते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हो, सर्विसेज अगर प्रोवाइड करते हो, तो 15,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर प्रोजेक्ट। अब डिपेंडिंग ऑन प्रोजेक्ट के लिए सिनेरियो ये है कि आप कितना लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, किस क्लाइंट के साथ कितना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो। बड़ा प्रोजेक्ट मतलब कितनी टेक्निकलिटी जो उसके अंदर इन्वॉल्व है, कितने कॉम्पिटिशन्स आपके पास है, क्योंकि कॉम्पिटिशन आपके प्राइस को ड्रॉप करता है। तो किस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हो, उसमें कॉम्पिटिशन कितना है, उसमें कितने बड़े टेक्निकल प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, कितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, कितना लॉन्ग टर्म एक लंबा समय तक चलने वाला प्रोजेक्ट है, और क्लाइंट कितना बड़ा है, कितना पेइंग कैपेसिटी है। उस हिसाब से आप 15,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक पर प्रोजेक्ट चार्ज कर सकते हो एक AI/ML इंजीनियर के तौर पे, डेवलपर के तौर पे। नेक्स्ट अगर हम चले तो भैया डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिसिस एक ऐसा फील्ड है जो कि अगर आप कॉलेज के अंदर हो या फिर कॉलेज के बाहर भी हो तो भी आप देखोगे कि इसके अंदर जॉब्स आज की डेट में बहुत बढ़ रही हैं। जस्ट एक बैचलर्स लेवल के बाद अगर आपके पास बेसिक डिग्री और स्किल्स बहुत बढ़िया है डेटा एनालिसिस के अंदर, तो आप डेटा एनालिसिस सीख कर भी एक्सेल, पावर BI, SQL, पाइथन, टैब्ल्यू जैसे कुछ सॉफ्टवेयर सीख कर, मतलब स्किल सेट आपके पास बढ़िया हो, कॉलेज के अंदर आप देखोगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे बैकअप ऑप्शन के तौर पे रख रहे हैं कि अगर कुछ नहीं लगा तो ये लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको वाइड वैरायटीज ऑफ कंपनीज मिलेंगी फ्रॉम नॉर्मल सैलरी टू एक बढ़िया सैलरी। क्योंकि आज की डेट में हर कंपनी डिजिटल हो चुकी है, मैक्सिमम ऑफ द बड़ी कंपनीज डिजिटल हो चुकी हैं और उनके पास मिलियंस एंड बिलियंस में डेटा है जिसे फिल्टर करना, उसमें से अपना फ्रूटफुल डेटा गैदर करना है। AI/ML अगर मॉडल्स क्रिएट करने हैं, उन्हें भी डेटा फीड करना होता है। तो हर जगह में एक डेटा एनालिटिक्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी अगर आप बात कर लो तो इसके बारे में भी आपने सुन ही रखा होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे आप नीचे चलोगे फिर आपको थोड़ा जेनेरिक साउंड कर सकता है, लेकिन ये भी फील्ड अपने आप में काफी स्पेसिफिक है अगर बढ़िया स्किल सेट अक्वायर कर लेते हो तो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम कुछ आपके लेसर नोन की तरफ जाएंगे, और जैसे जैसे हम लेसर नोन मतलब जिसके बारे में आपने नाम शायद ना सुन रखा हो, बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा कि आप अकेले सुन रहे हो, ऑलरेडी बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, तो कंपटीशन उनमें भी है। लेकिन ये सारे जो फील्ड्स हम डिस्कस कर रहे हैं इनसे थोड़ा कम कंपटीशन होगा। ठीक है, बाकी अभी जो हमने डिस्कस किया AI/ML हो गया, डेटा एनालिसिस वगैरह हो गया, यहां पर आपकी लर्निंग कर्व हाई होंगे। आपके AI/ML के अंदर लर्निंग कर्व हाई है, डेटा एनालिसिस के अंदर मीडियम है, इसलिए लोग इसे बैकअप के तौर पे रखते हैं कि इजीली प्रिपेयर कर सकते हो और मार्केट के अंदर जॉब्स हैं आज की डेट में। और डेटा एनालिसिस पे थोड़ा और मतलब और प्रैक्टिस करते हो कुछ एक्सपीरियंस के बाद या मास्टर्स डिग्री के बाद, डेटा साइंस के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। उसके बाद अगर आप चलते हो और इसके सैलरीज के बारे में अगर आप बात कर ले तो 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक के आसपास एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्रीलांसर के तौर पर आप प्रोजेक्ट 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट, यानी कि फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड मतलब जो यूजर सामने स्क्रीन पर देख रहा है, जिन चीजों से इंटरेक्ट कर रहा है। बैक एंड मतलब पीछे के जो सर्वर्स हो गए, डेटाबेस हो गए, पीछे जो फंक्शंस रन कर रहे हैं, वो सारी चीजें। जब दोनों का कॉम्बिनेशन देखते हो, फ्रंट एंड प्लस बैक एंड दोनों सीखकर आप एक फुल स्टैक वेब डेवलपर बनते हो, तब 70,000 रुपए से लेकर एक बढ़िया स्किल सेट के साथ 70,000 से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्रीलांसर के तौर पर 10,000 से लेकर 3 लाख रुपए पर साइट। अब अगेन 10,000 से 3 लाख बहुत बड़ा यहां पर आपको स्कोप रेंज दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर वेबसाइट्स भी आज की डेट में बहुत जेनरिक लैंडिंग पेज से लेकर
आपके पास बहुत कॉम्प्लेक्स वेबसाइट जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है, वो सारी चीजें भी हैं। ऑब्वियसली आज की डेट में लैंडिंग पेजेस हो सकता है कोई आपसे बनवाए, मतलब ऑलरेडी लोग इसके लिए भी अप्रोच करते हैं, लेकिन हो सकता है कोई बहुत ज्यादा पे ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोग अब आज की डेट में थोड़ा अवेयर होने के बाद लैंडिंग पेजेस बहुत से आज की डेट में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, वहां से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, तो जब वेब डेवलपमेंट सीखते हो तो बेसिक स्किल्स के साथ नहीं, हमें फुल फ्लेज स्किल्स के साथ, जहां पे हमें मल्टीपल कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भी इंटीग्रेट करना पड़ सकता है, उस हिसाब से हम सीखते हैं। क्योंकि यहां पर कंपटीशन सिर्फ आपके बाकी फुल स्टैक वेब डेवलपर से नहीं है, यहां पर आपका कंपटीशन आता है आपके आज की डेट में बहुत सारे फ्री एंड पेड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से भी, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो वेबसाइट्स के अंदर कोई ज्यादा बहुत बड़ी फंक्शनैलिटीज नहीं होती हैं। कुछ स्पेसिफिक वेबसाइट्स हो सकती है, जैसे आप शॉपिफाई जैसे वेबसाइट्स देखते हो तो आपका कस्टम वेबसाइट बनाना हो गया, ओडू जैसी चीजें हो गई, वेबसाइट्स वगैरह कस्टम कुछ लिमिटेड फंक्शंस के साथ। लेकिन पूरा कस्टमाइजेशन अगर करना हो, मल्टीपल फंक्शंस अगर देने हो, तो वहां पर हम एक फुल फ्लेज्ड वेब डेवलपर को ही पकड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चलो तो जिस तरीके का वेब डेवलपर के अंदर सिनेरियो है, कंपटीशन आपका थोड़ा कम होगा वेब डेवलपमेंट कंपैरिजन में, लेकिन क्या मतलब कंपटीशन थोड़ा कम है तो अपॉर्चुनिटीज भी थोड़ी बढ़िया है। आप मोबाइल ऐप डेवलपर, चाहे तो एंड्रॉयड चाहे iOS या फिर फ्लटर, दोनों का मिक्स करके भी आप चीजें देख सकते हो। इसके अंदर आप 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक महीने का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ प्रॉपर स्किल्ड डेवलपर इन सम गुड कंपनी। फ्रीलांस के तौर पे आप पर प्रोजेक्ट 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर ऐप आप चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका होता है डेवॉप्स एंड क्लाउड इंजीनियर। अब डेवॉप्स के बारे में अगर आप बात करते हो तो यहां पर डेवॉप्स के बारे में अगर आप समझना हो तो मल्टीपल जो इनके ऑपरेशंस की टीम है, डेवलपमेंट की टीम है, दोनों को इंटीग्रेट करना, प्रोडक्ट साइकिल को स्मूथ रखना, चीजों को, सिस्टम को, इनके प्रोडक्शन फेज को ऑप्टिमाइज, सिस्टम को ऑप्टिमाइज करना, एक इन शॉर्ट आप समझो आज की वीडियो में तो डेवऑप्स इंजीनियर का काम होता है। जहां पर अगर आप कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए से लेके 3 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो इन सम वेरी गुड कंपनी विद सम वेरी गुड स्किल सेट्स। ठीक है, और फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे 30,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए आप पर सेटअप के तौर पे आप चार्ज कर सकते हो, क्योंकि आप सिस्टम को कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज कर रहे हो। नेक्स्ट अगर आप चलो साइबर सिक्योरिटी हो गया, या फिर अगर आप एथिकल हैकिंग कह दो, तो कोई भी कंपनी आज की डेट में अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है तो जितना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर्स ऑब्वियसली उतना नहीं, लेकिन हर कंपनी चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की हो, नॉर्मल सप्लाई चेन की हो, नॉर्मल किसी भी डोमेन की कंपनी हो, हर एक कंपनी आज के डेट में एक साइबर सिक्योर, मतलब एक नहीं कुछ साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकिंग इंजीनियर्स रखते ही हैं, एथिकल हैकर रखते हैं। क्योंकि आज का डेट हम समझते हैं भैया कि हर किसी कंपनी के पास डेटा बहुत है एंड डेटा ब्रीच भी उसी स्पीड से हो रहा है। तो खासकर जितने आप सॉफ्टवेयर वाले कंपनी जो डिजिटल प्रेजेंस जिनका बहुत ज्यादा है, या जिनके कंपनीज के ऊपर डिजिटल अटैक्स के बहुत ज्यादा रिस्क रहते हैं, उनके पास उतनी ही साइबर सिक्योरिटी या फिर एथिकल हैकर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर भी, और ये काफी क्रूशियल फेज हो जाता है किसी भी एक कंपनी के लिए। तो आप 90,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए बढ़िया कंपनी में बढ़िया स्किल सेट्स के साथ यहां पर भी अज्यूम कर सकते हो पर मंथ सैलरी। और फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे आप पर ऑडिट, फ्रीलांस के अंदर देखो, आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हो तो साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर एथिकल हैकर के तौर पे आपका पूरा काम होता है कि सिस्टम के अंदर क्या ब्रीच है, सिस्टम को पहले ऑडिट करना, क्या दिक्कतें हैं क्या नहीं, उनको फिक्स करना, टाइम टू टाइम इनके एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग सेशंस देते रहना ताकि आप किसी फिशिंग मेल पे क्लिक ना कर दो। क्योंकि भले ही आप ट्रेंड हो, लेकिन अटैक तो किसी भी एम्प्लॉय के ऊपर हो सकता है ना, कंपनी के अंदर किन्हीं के थ्रू भी डेटा बाहर जा सकता है। तो सभी के ऊपर ट्रेनिंग देना, सारी चीजें, मतलब पूरा तरीके से कंपनी को सिक्योर रखना इन सभी अटैक से एक एथिकल हैकर या फिर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर का काम है। वही अगर आप एक प्रोजेक्ट उठाते हो फ्रीलांस के तौर पे तो आप उनके सिस्टम को ऑडिट करते हो, चेक करते हो कहाँ क्या दिक्कत है, उन्हें फिक्स करके आप देते हो। फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो उसके आप मेंटेनेंस का भी आप सपोर्ट, जो भी है सर्विस, वो सारी चीजें भी देते हो। तो डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, कितनी बड़ी कंपनी है, उस हिसाब से 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए पर ऑडिट एंड सर्विस आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। अब ब्लॉकचेन डेवलपमेंट एक ऐसा डोमेन है, जब आपके देखा होगा कि आपके क्रिप्टो करेंसीज वगैरह का काफी डिमांड आया था जब डिसेंट्रलाइज हम सिस्टम्स बना रहे थे।
तो हो सकता है उस समय से थोड़ा इसका डिमांड कम हुआ हो, लेकिन आज के डेट में जब सिक्योरिटी काफी ज्यादा प्रायोरिटी है हर कंपनी की, खासकर फिनटेक सेक्टर में, ठीक है, तो उन सभी जगहों पे ब्लॉकचेन की आज की डेट में भी बहुत ज्यादा डिमांड है। खासकर जब इंडिया के बाहर जाते हो, ब्लॉकचेन के अंदर एक बढ़िया सैलरी पे पैकेजेस ऑफर किए जा रहे हैं। तो उस समय एक बहुत अचानक से डिमांड आया था, लेकिन अभी धीरे धीरे एक वो आपके क्रिप्टो करेंसीज वगैरह का जो समय आया था उसके बाद थोड़ा एक डिप देखने को मिला है, बट धीरे धीरे एक बूमिंग डोमेन है। ब्लॉकचेन को भी आप कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इंडिया के अंदर आपको थोड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देखेंगी। उसके बाहर, इंडिया के बाहर आप इक्विवेलेंट टू इंडियन सैलरी अगर आपको कंसीडर करना हो, 1.5 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए पर मंथ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यहां पर इंजीनियर्स लिमिटेड है। ब्लॉकचेन के अंदर आपको बहुत ज्यादा इंजीनियर्स देखने को मिलेंगे नहीं, लेकिन कंपनी मतलब लिमिटेड कंपनीज हैं आज की डेट में भी, बट उन्हें रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। तो बोल सकते हो सप्लाई डिमांड यहाँ पे बैलेंस्ड है। बहुत ज्यादा कंपनीज भी नहीं है जो इसके ऊपर खास तौर पे आज की डेट में ध्यान दे रही है, और बहुत ज्यादा इंजीनियर्स नहीं है। तो सप्लाई डिमांड बैलेंस्ड है यहाँ पर। सैलरीज बढ़िया, 1.5 लाख रुपए से 4 लाख रुपए के आसपास, ठीक है। और फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे यहाँ पर अगर कुछ ऐप है जिसके अंदर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट करनी है ऐप या वेबसाइट के अंदर, 50,000 रुपए से लेके 3 लाख रुपए के आसपास आप पर प्रोजेक्ट चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो यूआई यूएक्स डिजाइन। अब यूआई यूएक्स डिजाइन हमारा ऐसा है कि आज की डेट में अगर कोई भी वेबसाइट एंड ऐप यूज कर रहे हो, तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत से ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो कि एक बहुत बढ़िया, एक अच्छा लुकिंग, एक फील देने वाला वेबसाइट एंड एप्स ऑलरेडी क्रिएट कर सकती हैं। तो वो समय गया जब आप एप्स एंड वेबसाइट सिर्फ एक फंक्शनैलिटी के पर्पज से क्रिएट करते थे, उसका लुक्स के ऊपर हम ध्यान नहीं देते थे। लेकिन आज की डेट में लुक्स बहुत मायने रखती है। किसी भी कंपनी, अगर किसी भी कंपनी को कुछ प्रोडक्ट, कुछ वेबसाइट बनाना है, कुछ ऐप बनाना है, ठीक है, तो उन सभी चीजों के लिए एक यूआई यूएक्स डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। यूआई मतलब जहां पे यूजर इंटरफेस के ऊपर ध्यान देते हैं, किस तरीके से दिख रहा है, ठीक है, लुक्स कैसे हैं, एस्थेटिक्स कैसा है, और यूजर एक्सपीरियंस यूएक्स होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं जैसे आप इंस्टाग्राम में देखते हो कभी किसी बटन को किधर शिफ्ट कर दिया, किसी बटन को किधर शिफ्ट कर दिया गया। तो हो सकता है यूआई के मामले में वो काम कर रहे हो कि लुक्स बढ़िया दिख रहा है, लेकिन यूएक्स के मामले में भी उन्हें लगता हो कि इससे यूजर का एक्सपीरियंस बढ़िया होगा, इस बटन को यहां कर दूंगा तो इजी टू यूज हो जाएगा यूजर के लिए, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस के अंदर यूजुअली हम इजी टू यूज बनाते हैं, यूजर को यूज करना काफी इजी हो जाए, लेकिन कई बार लोग इससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो एक बढ़िया यूआई यूएक्स डिजाइनर की जरूरत, आप सोचो इतने बड़ी कंपनी को, मतलब इतने बड़े कंपनी के अंदर भी लोग परेशान हैं, ठीक है। तो सोचो एक बढ़िया, एक स्किल्ड यूआई यूएक्स डिजाइनर की जरूरत कितनी हो सकती है, क्योंकि आप सोचो इंस्टाग्राम के अंदर इंजीनियर्स की कमी नहीं है, फिर भी लोग अगर फ्रस्ट्रेटेड हैं, हो सकता है इनका कुछ अपना प्लान स्ट्रेटेजी हो कि हमेशा यूजर्स को अलग अलग तरीके से इंगेज रखना है, जो भी है। बट यूआई यूएक्स डिजाइनर किसी भी एक बढ़िया प्रोजेक्ट के अंदर स्टार्टिंग के तौर पे किसी भी डेवलपमेंट फेज में जाने से पहले, उसका इंटरफेस बनने से पहले हम यूआई यूएक्स वगैरह जरूर डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां भी आप 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ सैलरी एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए पर स्क्रीन चार्ज कर सकते हो। पर स्क्रीन मतलब भैया अगर कोई वेबसाइट बन रहा है तो पर पेज, एंड ऐप बन रहा है तो उसके अंदर स्क्रीन होते हैं आपके पास, ठीक है। जैसे होम स्क्रीन आप कहते हो, जैसे आप कहते हो भैया इनका प्राइवेसी पॉलिसी का स्क्रीन हो गया, इनका डैशबोर्ड स्क्रीन हो गया, इनका अगर कोई पेमेंट ऐप है कुछ वैसा, या फिर कुछ ई कॉमर्स ऐप है तो चेकआउट स्क्रीन हो गया, चेकआउट पेज। तो इस तरीके के जो भी स्क्रीन, जो मल्टीपल पेजेस दिख रहे हैं, उनके लिए आप 1,000 रुपए से लेकर आप 10,000 रुपए तक पर स्क्रीन चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम चले मोशन ग्राफिक्स, अब थोड़ा सा हम ग्राफिक्स डिजाइन की तरफ आ रहे हैं, तो मोशन ग्राफिक्स से पहले हम ग्राफिक डिजाइन डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफिक डिजाइन के अंदर आपको नॉर्मल बेसिक से पोस्टर्स, थंबनेल, अगर कंटेंट क्रिएटर के लिए बात कर लो थंबनेल्स डिजाइन करने हो गए, वेबसाइट्स वगैरह के लिए पोस्टर्स डिजाइन करने हो गए, बैनर्स, पैम्फलेट्स वगैरह एक बढ़िया लुकिंग एस्थेटिक्स के साथ। यहां पर अगर आप सैलरी देखो तो 40,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी, फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पर 300 रुपए से लेकर 2,000 रुपए पर आर्टवर्क आप चार्ज कर सकते हो, 300 रुपए से 2,000 रुपए के आसपास। वहीं अगर आप चलते हो मोशन ग्राफिक्स, जिसमें आप बेसिक अगर 2D ग्राफिक्स वगैरह कुछ दे रहे हो, चाहे कुछ लोगो ही है, कुछ कंपनीज के देखोगे उनका लोगो ऐसा है, लेकिन किसी एडवर्टीजमेंट में, किसी वीडियो के अंदर लोगो को थोड़ा एनिमेट करके कुछ चीजें हम दिखा रहे हैं, या फिर कुछ आप देखोगे कुछ एजुकेशनल लर्निंग वीडियोज होते हैं जिसके अंदर बेसिक ग्राफिक्स आपको देखने को मिलते होंगे। तो इस तरीके के बेसिक मोशन ग्राफिक्स के बारे में अगर आप बात कर लो, आप बोलोगे इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आ जाएगा, हम बहुत ही डिटेल के अंदर बात नहीं कर रहे आज के इस वीडियो में, सिर्फ आपको उसके बारे में आइडिया मिले, उस
उस हद तक हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मोशन ग्राफिक्स के अंदर आप 70,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी, फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे 2,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए पर वीडियो चार्ज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो भैया 3D एनिमेशन। अब 3D एनिमेशन में हम यहां पर कॉम्प्लेक्स, आपके पास 3D ब्लेंडिंग हो सकते हैं, इनके रेंडरिंग हो सकते हैं, कई सारे ब्लेंडर्स जैसे सॉफ्टवेयर भी लोग यूज करते हैं, मल्टीपल यहां पर चीजें आती हैं। ये थोड़ा और अपने आप में कॉम्प्लेक्स डोमेन बन जाता है, क्योंकि हम एक अलग अलग टेक्नोलॉजीज को यूज करके फाइनली कुछ लोग 3D एनिमेशन को थोड़ा अगर और गेम वगैरह के साइड लेकर जाना है तो इसे गेमिंग इंडस्ट्री में भी लेकर चले जाते हैं। अब अगर आप फाइनली वीडियोज वगैरह क्रिएट कर रहे हो 3D एनिमेशन को वीडियोज के अंदर भी लेकर चले जाते हैं, नॉर्मल बेसिक वीडियो के अंदर इंटीग्रेट करना है, कुछ थोड़ा और सीख कर VFX टेक्नोलॉजी वगैरह को भी यूज कर सकते हो। थोड़ा और अगर आप बात कर लो तो कई लोग कार्टून इंडस्ट्री के अंदर भी जा सकते हैं। ठीक है, आपके पास एडवर्टीजमेंट्स वगैरह भी बहुत सारी जगहों पर चीजें यहां पर आ रही है। और क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखो तो बहुत सारे 3D एनिमेशंस एंड ये ग्राफिक्स वाली चीजें AI आज की डेट में खुद ही कर दे रहा है। बट सबसे ज्यादा जो आज की डेट में अगर आप 3D एनिमेटर के तौर पे या ग्राफिक्स डिजाइनर के तौर पे अगर कहीं चार्ज कर सकते हो तो वो आप कितना बढ़िया सुंदर बनाते हो, उसके बजाय कितना बढ़िया स्टोरी टेलिंग है आपके एनिमेशन में, क्रिएटिव आर्ट वर्क कितना है, मतलब स्क्रीन के ऊपर क्या दिख रहा है वो नहीं। आप जैसे अगर आप बोलो कि एक एलिफेंट मेरा एक डॉग के साथ खेल रहा है, हो सकता है कुछ लिमिटेड नॉलेज के साथ एक AI कुछ वीडियोज वगैरह क्रिएट कर दे जितना उसके डेटाबेस में है, लेकिन आप और यूनिक तरीके से उसे कैसे बना सकते हो, कि यूनिक स्टोरी उसमें कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, ये चीजें अब आपके लिए सीखनी है। क्योंकि इतने सारे आप इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो जहां पर 3D ग्राफिक्स एनिमेशंस ऑलरेडी AI के मदद से बन रहे हैं। स्टिल अगर आपके पास यहां पर पकड़ है, अगर आप स्टोरी टेलिंग वगैरह बढ़िया कर सकते हो अपने एनिमेशंस की मदद से, देन उस केस में आप, और कहीं ना कहीं ठीक है आज की डेट में भी आप जो आप रिफाइनिंग देखोगे इन AI वीडियोज के अंदर तो उतने बढ़िया रिफाइंड वीडियोज नहीं होते, कहीं ना कहीं ग्लिचेस आपको देखने को मिलेंगे। बट ज्यादा समय नहीं है जहां पर ये जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो कब आप इन चीजों को क्रॉस कर जाए आपको पता भी नहीं चलेगा, कब कितना और स्मूथ रिफाइंड वीडियोज बनाने लगे। तो आप कहां काम कर सकते हो इनके स्टोरी टेलिंग के ऊपर। ठीक है, एक ह्यूमन टच, एक पर्सनलाइज टच कितना दे सकते हो उसे। तो यही चीजें आप देखोगे, एक नॉर्मल जो आर्टिस्ट पेंटर होता है और वही पेंटिंग अगर एक हमारा AI क्रिएट कर दे रहा, उन दोनों में फील जो एक ह्यूमन टच जो एक पेंटर दे सकता है उसकी बात अलग होती है। एक पिक्चर के अंदर ही, एक स्टैटिक पेंटिंग के अंदर ही कितना स्टोरी टेलिंग हो सकता है, वो सारी चीजें हमें सीखने की जरूरत है। तो फिलहाल अगर हम आगे बात करें तो 3D एनिमेटर के तौर पे आप 80,000 रुपए से लेकर 1,80,000 या 2 लाख के आसपास पर मंथ सैलरी आप चार्ज कर सकते हो। और लेकिन वापस से बता दें, सारे विद बढ़िया स्किल सेट इन बढ़िया कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। और पर प्रोजेक्ट आप 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर क्लिप तक के भी आप चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन क्लिप कितना बड़ा है, कितने कॉम्प्लेक्स है, कितने उसके अंदर FPS वगैरह कितने सीन्स लगे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात करते हो लोगो एंड ब्रांडिंग, अगर किसी भी कंपनी के लिए लोगो सिंपली आपको दिखता होगा कि कुछ कुछ चीजें हमने क्रिएट करके एक छोटा सा लोगो क्रिएट कर दिया, बट उसके पीछे भी वो लोगो कितने मीनिंग्स शो कर पा रहा है। क्योंकि अगर आप एक पोस्टर या बैनर बनाते हो तो मल्टीपल पोस्टर्स एंड बैनर्स बन सकते हैं किसी भी कंपनी के लिए, आप मल्टीपल टाइम्स उसे बनाकर, अगर ये बढ़िया नहीं चला अगली बार कुछ बना लेंगे। बट लोगो एक ऐसा होगा जो कि सालों साल और हर हमेशा के लिए, जब तक वो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, जो उसका बेसिक थीम आपने दे दिया वो हमेशा चलेगा। उसके थोड़े बहुत लुक्स के ऊपर आप धीरे धीरे चेंजेस कर सकते हो। जैसे गूगल का बात कर लो, उसने शुरू में जो जी रखा वो जी चलता चला आ रहा है, बेसिक लुक्स एंड एस्थेटिक्स के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन जो आपने उसका ब्रांड वैल्यू एक बार जो क्रिएट कर दिया, वो सारी चीजें लोगों से लेकर ओवरऑल ब्रांडिंग, जो उसके कलर्स असाइन होने चाहिए, जो उसका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरीके का थीम होना चाहिए, वो सारी चीजें हमें यहां सीखनी पड़ती हैं। तो लोगो जितना सिंपल दिख रहा है, कुछ कुछ हमने ड्रॉ कर दिया, वैसा भी नहीं होता, इसके अंदर भी हमें एक बढ़िया स्किल सेट्स की जरूरत होती है। तो लोगो एंड ब्रांडिंग के अंदर आप 40,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए पर मंथ सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्रीलांस के तौर पे 1,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर पैक आप चार्ज कर सकते हो। पैक का मतलब क्या है? आप पैक में सिर्फ एक लोगो, एक PNG क्रिएट करके नहीं देते हो। कई बार हो सकता है कि आप कुछ लोगोज देखोगे जिनका एक सिंप्लीफाइड वर्जन होता है जो हर जगह वो अटैच करेंगे, तो कुछ जगहों पे उनका एक बड़ा लोगो, जिनमें लोगों के साथ उनका फुल नेम भी हो सकता है। कई बार आप टी शर्ट्स के लिए पैक क्रिएट करके देते हो, वेबसाइट्स के लिए हो सकते हैं,
एप्स के लिए हो सकते हैं, मग्स के लिए हो सकते हैं, बहुत सारी ब्रांडिंग इस प्रकार की चीजें होती हैं, तो फुल फ्लेज्ड पैक भी आपको क्रिएट करना पड़ सकता है। ठीक है, हो सकता है मल्टीपल कलर्स में उन्हें चाहिए फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेस, तो वो सारी चीजें भी होती हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो भैया कॉपी राइटिंग। अब कॉपी राइटिंग बहुतों को लगता होगा कि कहीं से हमें कुछ कुछ मिला है, बस उसे कहीं लिख देना, लेकिन कॉपी राइटिंग ऐसा नहीं है। सिमिलर टू लोगो एंड ब्रांडिंग के बारे में हमने जिस तरीके से बात किया कि कंपनी का एक रेप्यूटेशन कहीं ना कहीं एक इमेज बिल्ड करने में काम करता है, कॉपी राइटिंग भी उसी डोमेन की चीज है। ज्यादातर हम इसे सेल्स इंक्रीज करना, लीड्स कन्वर्ट करना, या फिर कुछ एक्शनेबल अगर हमें चीजें चाहिए उसके लिए हम कॉपी राइटिंग का काम लेते हैं। कॉपी राइटिंग के अंदर आप कुछ बहुत बड़ा कंटेंट नहीं लिखते हो। कॉपी राइटिंग के अंदर बेसिक छोटे बहुत स्लोगन्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे लाइन्स हो सकते हैं, कुछ टैगलाइन हो सकता है। मतलब बेसिक आप 1-1.5 लाइन के अंदर जो अपना पूरा पर्पज हो वो कैसे डिफाइन कर सकते हो। आप अपने वेबसाइट के लैंडिंग पेज पे आप देखते होगे कि वेबसाइट क्या है, उसको समझाने के लिए पूरा एक अबाउट सेक्शन होता है, लेकिन उसके फ्रंट पेज पे आप देखोगे कुछ 2 से 3, 4, 5 वर्ड्स लिखे गए होते हैं, बिल्कुल लैंडिंग पेज के बीचों बीच आप बहुत सारे वेबसाइट्स पे देखोगे। ठीक है, यूजुअली वो सारे वेबसाइट्स जो कि बहुत पॉपुलर नहीं है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम जाओगे आप पहले झलक में कैसे उस वेबसाइट का मतलब समझ जाओ, तो वो जो पहले 4-5 वर्ड्स कौन से हैंड पिक्ड सेलेक्टिव वर्ड्स रखे। तो यहां वर्ड्स अगर आपको नरेशन स्टोरी टेलिंग से ज्यादा मैं कहूंगा कि अगर आपको क्लिकेबल एक्शनेबल अगर आपको वर्ड्स आते हैं, जो कि कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि तुरंत हिट कर जाए, अगर ऐसी चीजें आपको कन्वर्ट करनी आती हैं, मतलब शॉर्ट लाइंस के अंदर आप अपने पर्पस को कन्वे कर पाते हो, वो चीजें कॉपी राइटिंग के अंदर आती हैं। ठीक है, जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैंने बताया। तो यहां पर भी आप अपने ये पूरा स्किल सेट का गेम है, 60,000 रुपए से लेकर 1,20,000 तक आप चार्ज कर सकते हो। एंड यहां पर ये पर मंथ सैलरी है आपका 60,000 से 1,20,000, एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे 1,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए पर पेज आप चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कितनी बड़ी कंपनी के लिए आप काम कर रहे हो एंड आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के ऊपर रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट्स आप कितना बढ़िया दे पाते हो, तो आपके उस स्किल के लिए कंपनी आपको पे कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप बात कर लो, और ऑब्वियसली बात है कि आप 10,000 अगर कोई पे कर रहा है तो सिर्फ वो 4-5 वर्ड के नहीं, यहां पर मल्टीपल चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, अब अगर नेक्स्ट बात करते हो परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स। परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड हो गया आपका भैया कि इसे सिंपल मुझे अगर समझाना हो तो डिजिटल मार्केटिंग, थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग, वहां से फिर 2-3 चीजें और कवर कर लेंगे। तो पहले डिजिटल मार्केटिंग समझो। मार्केटिंग हम समझते हैं पहले रेडियो पे, टेलीविजन पे, टेलीविजन फिर भी कहीं ना कहीं चलो डिजिटल माध्यम हो गया, लेकिन प्रॉपर जो आज के डेट में हम जिसे डिजिटल कहते हैं उसके बारे में भी हम आएंगे। लेकिन जो ट्रेडिशनल हमारे मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट्स हुआ करते थे वो आपके इन्हीं माध्यम से हुआ करते थे आपके, चाहे तो रेडियो हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, कहीं पे हमने कुछ बैनर्स होर्डिंग्स वगैरह कुछ लगवा दिए, टेलीविजन पे कुछ हो गया। लेकिन आज के डेट में अगर आप देखोगे मैक्सिमम टाइम्स यूजर्स अपने फोन पे एंगेज्ड होते हैं। आपकी कस्टमर, आपके ऑडियंस फोन पर है, चाहे तो किसी वेबसाइट पे या फिर किसी ऐप के अंदर। तो मैक्सिमम केस में जो सर्विस यूज करते हैं या तो फेसबुक या तो गूगल। ठीक है, ये 2 चीजें आप देखोगे, इनके कई बार आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग, खासकर फेसबुक के अंदर परफॉर्मेंस मार्केटिंग का थोड़ा ज्यादा स्कोप होता है। एक सेकंड, 2-3 चीजें मुझे लग रहा है मिक्स कर रहा हूं, और थोड़ा मिक्स होने वाला कॉन्सेप्ट ये डिजिटल मार्केटिंग हो गया, चाहे आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गया, और फिर उसके बाद हम अफिलिएट मार्केटिंग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले डिजिटल मार्केटिंग ठीक से समझ लें। डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कुछ भी आप अगर इस तरीके के डिवाइसेज पे कुछ अगर आप प्रमोट कर रहे हो, अब प्रमोट आप नॉर्मली कुछ एड्स रन करके भी कर सकते हो, ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कर सकते हो, लेकिन कुछ वीडियो या फिर कुछ डिजिटल माध्यम से, या तो वीडियो आपने कुछ अपलोड कर दिया, कुछ ब्लॉग्स हमने लिख दिए, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। कुछ आपने हो सकता है कि एसईओ वगैरह कर दिया, कुछ ब्लॉग्स हैं उसके अंदर कंटेंट बहुत बढ़िया है, लेकिन एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब सर्च इंजन के हिसाब से जहां पर सर्च आप कर रहे हो उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं है, तो वो आप ऑप्टिमाइज करके बढ़िया कीवर्ड्स वगैरह यूज करके अगर आपको उसकी रैंकिंग बढ़ा सकते हो, यानी कि डिजिटल प्रेजेंस अगर उसका आप लेकर आ सकते हो, डिजिटल प्रेजेंस इंक्रीज कर सकते हो, वो चीजें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आती हैं। चाहे वो ऑर्गेनिक हो, यानी कि बिना पैसे दिए हुए हो, एसईओ के थ्रू हो जाए, या फिर आप पेड कैंपेन्स भी, जो कि आपके एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, वो रन कर सकते हो। अब एडवर्टीजमेंट्स के अंदर यूजुअली 2-3 तरीके की चीजें होती हैं। या तो आप सिंपली कुछ एक आपने ऐड बनाया,
उस ऐड को आपने यूट्यूब पे रन कर दिया, उस ऐड को आपने इंस्टाग्राम पे रन कर दिया, गूगल को आपने दे दिया गूगल एड्स को कि मेरा ये ऐड रन कर दो, फेसबुक को आपने दे दिया कि मेरा ये ऐड रन कर दो। सिंपली आपने अपना बजट दिया, इतने दिन के लिए ऐड रन करना है, ये कुछ मेरे कस्टम ऑडियंस है, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉपर एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर जाना हो तो वो भी यही सारी चीजें होती हैं, और थोड़ा इसका स्कोप फेसबुक एड्स के अंदर ज्यादा है, जहां पर आपके पास जो कस्टमर्स हैं उन्हें आप एड शो करते हो, ऑडियंस को एड शो करते हो और मल्टीपल एड्स रन करते हो। उसके बाद आप मल्टीपल जो भी आपके एड्स हैं उनके परफॉर्मेंस को ट्रैक करते हो, और उसके बाद जो एड्स आपके बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उनके ऊपर बजट इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी मतलब डिपेंडिंग ऑन परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट एड्स जो आप रन कर रहे हो, ठीक है। और ये चीजें जरूरी है, सिर्फ एक चीज के ऊपर आप टारगेट करो, उससे अच्छा हम किसी भी फील्ड के अंदर मल्टीपल चीजों के ऊपर हम काम करते हैं सेम डोमेन में, मतलब मल्टीपल हम सैंपल्स लेकर देख सकते हो। स्टार्टिंग में एड्स को आप एक सैंपल लेकर चल सकते हो, 4-5 हमने सैंपल्स रन किए, डिफरेंट बजट, हमने एक स्मॉल बजट के साथ चालू किया, फिर हमने एनालाइज किया कौन सा मेरा एड कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, कौन सा एड किन ऑडियंस के पास जा रहा है, हमने किस ऑडियंस, मतलब डिफरेंट ऐड को डिफरेंट ऑडियंस के लिए आप कस्टमाइज कर सकते हो डिफरेंट बजट के साथ, फिर आप देख सकते हो कौन सा मेरा ऐड कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से उनके बजट्स आप इंक्रीज एंड डिक्रीज, उनको कितने लंबे समय तक आपको रन करना है वो सारी चीजें, या फिर नेक्स्ट हमारा ऐड और किस तरीके से होना चाहिए, सारी चीजें हम देखते हैं। अब आपको लगता है भैया ये तो सिंपल है, हमें किसी दूसरे पर्सन की क्या जरूरत है, हम खुद ही कुछ ना कुछ एड्स क्रिएट कर लेते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस मल्टीपल बजट्स लगा के चीजें काम चालू कर देते हैं। आप कितने 1000 या 2000 एड्स कितने क्रिएट करोगे, कितना बजट रख लोगे स्टार्टिंग सैंपल के तौर पे भी? तो यहां पर अगर आप 4-5 भी अगर आप कंडक्ट कर रहे हो सैंपल के तौर पे, तो 4-5 आपके पास बहुत ही स्पेसिफाइड पहले तो एड्स बने होने चाहिए, फिर बहुत एक स्पेसिफाइड एक प्रीवियस नॉलेज भी मैटर करता है कि कितना बजट आप रखो, ताकि आपके पास एक बढ़िया सैंपल डेटा हो, कौन सा एड किस तरीके के ऑडियंस के लिए आपके पास बनी है। सपोज करो कि 5 तरीके के एड्स है फॉर 5 डिफरेंट काइंड ऑफ ऑडियंस। अब अगर आप कंफ्यूज जाते हो कि जो हमारा एड नंबर 1 है वो पर ऑडियंस नंबर 1 की जगह ऑडियंस नंबर 3 के लिए रन कर देते हो, क्योंकि आपको आइडिया नहीं लग रहा भैया कि कौन सा ऑडियंस के लिए बढ़िया है, तो जब आप गलत सैंपल के साथ ही टेस्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्ट भी सैंपल रिजल्ट भी गलत आएगा। तो बहुत सी चीजें होती है इसके अंदर ध्यान देने की, ठीक है। तो एक मिनिमम बजट के अंदर एक बढ़िया एड, डिजिटल मार्केटिंग एड्स जो रन करना हुआ, वो सारी चीजें आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर आती हैं। अब बात कर लो डिजिटल मार्केट अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो अफिलिएट मार्केटिंग कुछ ऐसा हो गया, अच्छा ओके ठीक है, पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ये सारे डिजिटल मार्केटिंग वगैरह के अगर सैलरीज डिस्कस कर लो, फिर अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आएंगे। तो यहां आप 70,000 रुपए से 1.5 लाख रुपए किसी भी कंपनी से पर मंथ सैलरी, बढ़िया कंपनी बढ़िया स्किल सेट्स के साथ आप चार्ज कर सकते हो, एंड 5,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ या पर क्लाइंट आप चार्ज कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जब हम बात करते हैं भैया, ओके हमारे पास अभी मल्टीपल स्किल सेट्स है, थोड़ा और हम जल्दी अब कवर करना चालू करेंगे। तो अफिलिएट मार्केटिंग के अंदर किसी कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, वो बोलती है कि आप वीडियोज वगैरह कुछ बनाते हो, कुछ ब्लॉग्स लिखते हो, उसके अंदर आप मेरा लिंक यूज कर देना, आप थोड़ा प्रमोशन इसका कर देना, जो भी सेल होगा उसके ऊपर कुछ फिक्स कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो, यहां पर मोस्टली आपको कमीशन बेसिस पे देखने को मिलती हैं चीजें। नेक्स्ट अगर आप बात कर लो, हमने कवर कर लिया था आपके परफॉर्मेंस मार्केटिंग तक, एफिलिएट मार्केटिंग, एसईओ स्पेशलिस्ट जो कि हमने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर कवर कर लिया। तो अगर सिर्फ एसईओ स्पेशलिस्ट आप हो, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी यूट्यूब वीडियो का हो सकता है, किसी ब्लॉग वगैरह का हो सकता है, किसी वेबसाइट का हो सकता है, तो यहां पर आप पर मंथ सैलरी 50,000 रुपए से लेकर 1,20,000 एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड फ्रीलांस के तौर पर 5,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए पर मंथ या पर साइट चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास टेक्निकल या फिर कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग आपके कॉपी राइटिंग से अलग है। कॉपी राइटिंग के अंदर आप कुछ बहुत ही लिमिटेड वर्ड्स के अंदर एक्शनेबल वर्ड्स यूज करते हो। कंटेंट राइटिंग के अंदर आपके पास फुल फ्लेज्ड अगर कुछ स्टोरी राइटिंग या फिर आपको कुछ लिखने बोला गया, कुछ टेक्निकल ब्लॉग्स लिखने हैं, जो भी कंटेंट, किसी स्मार्टफोन के बारे में कुछ रिव्यू लिखना हो गया, किसी करियर के बारे में आपको कुछ चीजें, मतलब जो आपके पास नॉलेज है उसे शेयर करना है, एक बढ़िया वर्ड्स के अंदर आपको फ्रेम करने आता है, तो उसे आप कंटेंट राइटिंग के अंदर लेकर जा सकते हो। एंड कितना एंगेजिंग लिखते हो आपके स्किल सेट के ऊपर है। यहां पर आप 50,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए के आसपास पर मंथ सैलरी, एंड फ्रीलांसिंग अगर कर रहे हो तो 2 रुपए ऑन एन एवरेज, मार्केट स्टैंडर्ड्स आपके हैं कि 2 रुपए पर वर्ड आप ऑन एन एवरेज चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके किसी भी वेबसाइट के अंदर, किसी भी पेज के अंदर 2,000 वर्ड्स हैं, तो 2,000 गुने 2 आप लगभग ऑन एन एवरेज 4,000 रुपए एक पर ब्लॉग के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो,
डिपेंडिंग ऑन कितने वर्ड्स हैं उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप चलते हो वीडियो एडिटिंग। अब वीडियो एडिटिंग जैसे हम सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन वगैरह के बारे में बात करते हैं, सोशल प्रेजेंस, तो एक कंटेंट क्रिएशन के अंदर बहुत बड़ा आपको बूम तो देखने को मिलेगा ही। हर किसी को एक वीडियो एडिटर की जरूरत है जो अगर पे करने के लिए रेडी है, पहली बात, ठीक है, इन एस्थेटिक्स के ऊपर काम कर रहा है। या फिर अगर आप बात करते हो बहुत से एजेंसीज हैं, बहुत से स्टार्टअप्स हैं जिनको भी अपना आज के डेट में इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील प्रेजेंस हर कोई काम कर रहा है, तो वीडियो एडिटर की जरूरत पड़ती ही है। तो एक बेसिक टू एडवांस वीडियो एडिटर अगर आप ज्वाइन करते हो तो 40,000 रुपए से लेकर कहीं ना कहीं आप 1.5 लाख रुपए तक भी चार्ज कर सकते हो पर मंथ सैलरी, डिपेंडिंग ऑन आप कितना बढ़िया वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे 500 रुपए से लेके 5,000 रुपए पर वीडियो आप चार्ज कर सकते हो, और ये चार्ज और भी ज्यादा बढ़ सकता है डिपेंडिंग ऑन कितना बड़ा प्रोजेक्ट और कितना समय लगा है आपको एडिट करने के लिए। नेक्स्ट आपके पास प्रोडक्ट मैनेजमेंट। प्रोडक्ट मैनेजमेंट सबसे पहले ये समझिए कि ऐसा पर्सन एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है जो कि पूरे एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को, उसके कॉन्सेप्ट से लेकर मार्केट में नीड कैसी है, उसके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए, मार्केट इसे किस तरीके से परसीव कर रहा है, हमारे फर्स्ट वर्जन को, इसके अंदर क्या अपडेट्स होने चाहिए, मार्केट के अंदर कितना सस्टेन कर सकता है, यानी कि पूरे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर काम करता है, उसे प्रोडक्ट मैनेजमेंट ये डोमेन के अंदर रखते हैं और लोग को कहते हैं प्रोडक्ट मैनेजर। आप एक बढ़िया कंपनी के अंदर, टॉप नॉच कंपनी के अंदर 1.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक पर मंथ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे 3 लाख से 6 लाख रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप पूरे एक लाइफ साइकिल के ऊपर काम करते हो तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होंगे, इसलिए 3 से 6 लाख रुपए पर कॉन्ट्रैक्ट चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप चलो फाइनेंशियल मॉडलिंग। फाइनेंशियल मॉडलिंग हो गया आपका भैया कि अगर कोई कंपनी है, अगर आपका फाइनेंस के अंदर नॉलेज है, अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से आते हो, बिजनेस कुछ ऐसे कोर्सेज आपके पास, कुछ वैसे स्किल सेट्स आपके पास है, तो कंपनीज के डिपेंडिंग ऑन आपका डिग्री रिक्वायरमेंट्स भी यहां पर होगा अगर बहुत बड़े कंपनीज के पास जा रहे हो, वरना नॉर्मल बेसिक स्टार्टअप्स के लिए आपके प्रीवियस वर्क स्किल सेट्स, आपकी चीजें कैसी रही हैं वो यहां पर रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो यहां पर काम ये रहता है कि कंपनी का प्रीवियस फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसा रहा है, एक्सपेंसेस वगैरह चीजें होगी, ओवरऑल फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी का प्रीवियस कैसा रहा है, अभी कैसा है, और इन सभी के बेसिस पे कंपनी का फाइनेंशियल हेल्थ प्रेडिक्ट करना और फिर फ्यूचर प्रोजेक्शंस कैसे हो सकते हैं। यहां पर आप एडवाइजरी कंसल्टेंट के तौर पर भी काम कर सकते हो। तो इसके अंदर आप 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी और 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए का फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट के तौर पे पर मॉडल आप चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप चलो बिजनेस एनालिटिक्स, सिमिलर समवॉट टू डेटा एनालिटिक्स है, लेकिन डेटा एनालिटिक्स के अंदर सिर्फ आप डेटा के ऊपर काम करते हो। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर उस डेटा एनालिटिक्स की मदद से जो आपने बिजनेस का ओवरऑल डेटा गैदर किया है, उसके बाद बिजनेस का हेल्थ आप देखते हो, बिजनेस के अंदर क्या दिक्कतें हैं, कहां पर हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। तो उन सभी चीजों के लिए आप 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास पर मंथ सैलरी एंड 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर रिपोर्ट या फिर पर प्रोजेक्ट आप चार्ज कर सकते हो फ्रीलांस तौर पे। नेक्स्ट हो गया भैया सेल्स फनल बिल्डर। सेल्स फनल बिल्डर कहीं ना कहीं आपके जो आप फेसबुक के ऊपर एड्स वगैरह रन कर रहे हो या फिर ऑर्गेनिक के तौर पे ही ईमेल के तौर पे भी लोग अपने लिए ऑडियंस को सेगमेंटाइज करना, उसमें से ऑडियंस को कैटेगराइज करना कि मेरे लिए डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए ये सारे कुछ फिल्टर्ड कस्टमर्स हैं, इनके ऊपर मैं इतना समय दे सकता हूं। तो अपने एक फनल के अंदर धीरे धीरे लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है फाइनली एक सेल्स कन्वर्ट करने के लिए, ये चीजें आती है सेल्स फनल के अंदर। 60,000 रुपए से लेकर 1,30,000 रुपए के आसपास या फिर 1 से 1.5 लाख रुपया पर मंथ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड 10,000 रुपए से लेकर यहां पर भी आप 1 लाख रुपए पर फनल आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट हो गया सीआरएम इंप्लीमेंटेशन, जैसे कुछ आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए सेल्स फोर्स, इनके अंदर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है। कस्टमर का बहुत सारा डेटा है, उनके साथ किस तरीके से क्या चीजें आगे हमें कस्टमर के साथ किसे कैसे डील करना है, कस्टमर के बहुत सारे डेटा को हम कस्टमाइज करते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ऊपर आपको स्किल सेट्स की जरूरत होती है। यहां पर सॉफ्टवेयर सीखना मेन पर्पज होता है, कस्टमर आप डेमोग्राफिक्स, कस्टमर माइंडसेट, साइकोलॉजी वगैरह सीखने भी चीजें, और ओवरऑल मैनेजमेंट की तौर पे आप चीजें किस तरीके से हैंडल करते हो सीआरएम के अंदर आपको देखने मिलेंगी। 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे 25,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर सेटअप। बहुत से आप जैसे ओडू वगैरह भी प्लेटफॉर्म्स देखोगे तो इनका भी पूरा सीआरएम जो कस्टमर डेटा आ रहा है, सारी चीजों का सेटअप करना, किस तरीके से सारे डेटा हम मतलब कितने ऑर्गेनाइज तरीके से कस्टमर का डेटा, ताकि क्योंकि कस्टमर को जब तक आप समझोगे नहीं, कस्टमर से बेहतर रिलेशनशिप नहीं बना पाओगे। तो जो अगर सॉफ्टवेयर के अंदर चीजें सेटअप भी करनी है तो कौन से डेटा कस्टमर के बारे में हमारे पास रिक्वायरमेंट किसकी कितनी ज्यादा है, किसका हम किस तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं, डेटा गैदर एंड एनालाइज करना, उसे यूटिलाइज करना सीआरएम के अंदर कहीं ना कहीं आता है। नेक्स्ट अगर आप चलते हो नो कोड वेब
मतलब आप अगर देखोगे बहुत सारे वेबसाइट्स वगैरह आते हैं जहां पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी चीजें बनती हैं, ठीक है। लेकिन आज के डेट में भी बहुत सारे लोग इन सभी चीजों को भी यूज करने में उतने ज्यादा familiar नहीं होते हैं, और इनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें भी होती है कि नो कोड वेब से आपने कुछ सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन बना दिया, बट उसके बाद कुछ चीजें हो सकती है जिसके लिए आपको कुछ एपीआई यूज करना पड़ जाए, कुछ कस्टम कोड करना पड़ जाए। तो उन सभी चीजों को मिलाकर आप मोटा मोटी प्रोजेक्ट नो कोड के तौर पे करते हो, ड्रैग एंड ड्रॉप के तौर पे करते हो, तो इसमें भी आप 30-40 हजार रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी एंड 10 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर साइट उसको डेवलप करना, मैनेज करना, सर्विस देना, इन सभी चीजों को मिलाकर आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास स्किल है एआर वीआर डेवलपमेंट, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के बारे में अगर आप बात करते हो, देन यहां पर आप देखोगे बहुत सारे वीआर हेडसेट्स आपको देखने को मिलेंगे मोबाइल के अंदर। धीरे धीरे आप देखोगे टेक्नोलॉजीज एक नॉर्मल मोबाइल के अंदर भी एआर जैसी चीजें यूज हो रही हैं, बहुत वाइड स्केल पे नहीं, लेकिन जिस तरीके से मेटावर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, मेटा वर्ल्ड के ऊपर काम कर रहे हैं, और वीआर वगैरह हेडसेट्स जैसे बनते चले जा रहे हैं, कंपनीज धीरे धीरे इस वर्ल्ड के अंदर भी एंटर करेंगी, जहां पर अपने प्रोडक्ट को बहुत से कंपनी के लिए एडवर्टाइज करना ज्यादा है कि ह्यूमन टच देना, वो सारी चीजें ज्यादा बेहतर हो पाएंगी। कंपनी को अपने प्रोडक्ट के साथ वन ऑन वन इंट्रैक्शन दे पाना, ये सारी चीजें बहुत एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे भी आप देख सकते हो, एंड एजुकेशनल लर्निंग के तौर पे भी देख सकते हो। गेम्स वगैरह भी अब इस इंडस्ट्री के अंदर धीरे धीरे, जैसे हम मेटावर्स के अंदर एंटर करेंगे और हमारे पास एआर वीआर हार्डवेयर आएंगे, वैसे इसके अंदर सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज के अंदर भी धीरे धीरे हम एंटर करेंगे। तो ये अपकमिंग एक टेक्नोलॉजी है, हालांकि ऑलरेडी एंटर कर चुकी है मार्केट के अंदर, बट अभी इसका बूम आना बाकी है। इसके अंदर भी आप कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी के ऊपर काम कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर लोग काफी कम है। और दूसरी बात, 50 हजार रुपए से लेकर 3 लाख रुपया पर ऐप का, अगर कुछ एआर वीआर ऐप बनाना हो, आप यहां पर चार्ज कर सकते हो फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे। उसके बाद हमने गेम डेवलपमेंट वगैरह भी देख ली, कितने सारे गेम्स आते हैं, बनते हैं, तो थोड़ा सैचुरेटेड मार्केट भी आपको देखने को लग सकता है, कंपटीशन थोड़ा हाई है, बट क्योंकि ये बात है ना कि एक गेम जो बनता है वो डिजिटली अवेलेबल है, तो उसके मल्टीपल यूजर्स हैं, तो यहां पर आप जब तक कोई आपका कोई गेम अगर कुछ इस तरीके की चीजें बना रहे हो, अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, बड़ी कंपनी को, देन वहां पर आप जाकर कुछ ना कुछ चीजें आप सैलरी चार्ज कर सकते हो, लेकिन स्किल सेट बहुत हाई रिक्वायर्ड होंगी। दूसरी, क्योंकि ये सारी भी सॉफ्ट स्किल्स है जो बहुत सारे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे सीख रहे हैं, तो आप बहुत सारे लोग सीख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर स्किल सेट बहुत बढ़िया रखने की जरूरत है। और अगर खुद के गेम्स पब्लिश करना चाहते हो तो यहाँ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत बड़े जाइंट से आपका होने वाला है गेम इंडस्ट्री के अंदर। तो गेम डेवलपमेंट आप कर सकते हो, 70 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए के आसपास पर मंथ सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। और फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे अगर कभी किसी क्लाइंट के लिए बनाना चाहते हो, 30 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए पर गेम आप चार्ज कर सकते हो, ठीक है। उसके एमवीपी के लिए भी, अगर डिपेंडिंग ऑन कितना कॉम्प्लेक्स गेम है, ठीक है। बाकी बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ, जैसे GTA 5 जैसे आप बात करते हो, पबजी जैसे जो गेम्स हो गए, यहां पर बहुत कॉम्प्लेक्स है। इन सभी चीजों के लिए फुल फ्लेज्ड एक स्टूडियो चाहिए होता है, इसके चार्जेस बहुत हेवी हाई होते हैं। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो भैया ई कॉमर्स मैनेजमेंट, जैसे शॉपिफाई, आप शॉपिफाई आज की डेट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि अगर खुद का कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोलना है तो ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल शॉपिफाई है। बहुत सारे लोग एज ए फर्स्ट ऑप्शन शॉपिफाई भी चुनते हैं। बोला गया है कि शॉपिफाई आप खुद से भी मैनेज कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को मैनेज करने के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, बजाय कि कुछ जो थोड़े बहुत भी टेक्निकल एस्पेक्ट है, जो हमारे पास डेटा है, जो नंबर्स आ रहे हैं, जो हमारे पास पेमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, शॉपिफाई के ऊपर जितनी भी चीजें इंटीग्रेट हो रही हैं, उनके लिए भी कुछ एजेंसीज को कॉन्टैक्ट करती है और उन्हें ये सारी चीजें सौंपती हैं कि हमारे बिहाफ पे आप देख लो, हम अपने कोर बिजनेस के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं। तो ई कॉमर्स मैनेजमेंट भी आपका आता है, चाहे आप शॉपिफाई मैनेज कर रहे हो एंड डिफरेंट इस तरीके के और दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर लो। 60 हजार रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए पर मंथ का सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो जॉब के अंदर, और 10 हजार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर स्टोर आप फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे चार्ज कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका भैया सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजर का काम एक होता है कि अब किसी भी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर के लिए, उसके बिहाफ पे, चाहे उसके ब्रांड डील्स हो गए, उसका डेली का स्केड्यूल, कौन से उससे वीडियोज कब अपलोड करने हैं, किसके ऊपर कैसा इंटरेक्शन जाना है, ओवरऑल जितना एक पर्सन, एक क्रिएटर अपने सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर जितना समय फेसबुक, एक इंस्टाग्राम के ऊपर समय दे रहा था, वो चीजें आपको मैनेज करनी है। और थोड़ा एक पर्सनल मैनेजर के तौर पे भी आपको एक्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया था वो एक पर्सनल ब्रांडिंग के तौर पे कोई भी एक सोशल
मीडिया कंटेंट क्रिएटर यूज करता है। तो जब भी आप एक किसी सोशल मीडिया से अटैच होते हो तो सोशल मीडिया उनका तो मैनेज करते ही हो, उसके साथ थोड़ा उन पर्सन को भी आप पर्सनली थोड़ा मैनेज करते हो, उनके स्केड्यूल्स वगैरह जो हो गए वो सारी चीजें। ठीक है, पीआर टीम वगैरह के बारे में हम बात नहीं कर रहे कि पब्लिक इमेज कैसा बन रहा है, वो सारी चीजें, उन सभी चीजों का काम पीआर टीम का होता है। नेक्स्ट अगर आप बात कर लेते हो फोटो एडिटिंग, फोटोग्राफी, ये सारी चीजें, तो ठीक है एक सॉफ्ट, अच्छा सोशल मीडिया मैनेजर का अगर हम सैलरी डिस्कस कर ले तो यहां पर कहीं ना कहीं छोटे अगर क्लाइंट्स के साथ काम करो 20-30 हज़ार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए भी आप पर मंथ सैलरी चार्ज कर सकते हो। एंड फ्रीलांस प्रोजेक्ट के तौर पे 5,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए अगर आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। बाकी बात रहा फोटोग्राफी एंड फोटो एडिटिंग वगैरह, नेक्स्ट स्किल सेट, तो इसके ऊपर भी आप बेसिक चार्ज कर सकते हो 20-30 हज़ार रुपए से लेकर 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी अगर किसी स्टूडियो के अंदर ज्वाइन करते हो फोटोग्राफर के तौर पे और फोटो एडिटिंग वगैरह भी कर रहे हो। एंड अगर कहीं प्रोजेक्ट्स वगैरह किसी फोटो शूट्स के लिए जाते हो, फोटोग्राफी भी कर रहे हो, फोटो एडिट्स वगैरह भी 3,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए पर शूट आप चार्ज कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास आ जाता भैया ऑनलाइन ट्यूटरिंग एंड कोचिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्किल है जिसे आप पढ़ाना चाहते हो, सिखाना चाहते हो, देन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जिसे आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हो, ऑफलाइन भी आप पढ़ा सकते हो, जिसके अंदर आप 50,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशनल कंपनीज। और अगर खुद से कुछ फ्रीलांसिंग के तौर पे किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हो तो पर आवर बेसिस पे अब 300 रुपए से लेकर 2,000 रुपए पर आवर चार्ज कर सकते हो। तो ये सारे हमारे कुछ वास्ट 30 के आसपास हमने स्किल सेट्स कवर करने की कोशिश किया, थोड़ा जितना हम डिटेल में जा सकते थे सैलरी वगैरह के हिसाब से, किसके अंदर क्या होता है, बहुत सी चीजें आपको नई जानने को मिली होंगी। तो जो स्किल सेट्स आपको पता है, जो अलाइन होता है, जो नहीं पता है उसके बारे में आप पता कर सकते हो, और जिसमें इंटरेस्ट आता है उसके अंदर फुल फ्लेज्ड किसी एक चीज को पकड़ के पहले ढंग से स्किल सेट्स एक्वायर करिए, फिर आप कहीं जॉब्स या फ्रीलांस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर किसी पर्टिकुलर स्किल के अंदर थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, उसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके ऊपर वीडियो बनेगा। लेकिन फिलहाल अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, उसके ऊपर वीडियो बन जाएगा। लेकिन अगर इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा हो, या फिर कॉलेज के अंदर चले गए हो, कॉलेज एडमिशन, कॉलेज लाइफ, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट्स, रिसर्च, जॉब्स, प्लेसमेंट्स, या फिर करियर गाइडेंस चाहिए हो, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन को लेकर हेल्प चाहिए हो, या फिर अगर आपको चाहिए हो भैया स्कूल के अंदर हो स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड चीजें जाननी हो, अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना हो, जानना हो, समझना हो, पूछना हो, तो रजिस्टर कर सकते हो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।